बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफर के महीने को मनहूसियत का महीना क्यों समझा जाता है? क्या सफर के महीने में वाकई बलाएं उतरती हैं? आज की वीडियो में हम आपको सफर के महीने के ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, सफर इस्लामी क़मरी साल का दूसरा महीना है। ये मुहर्रम के बाद और रबीउल अव्वल से पहले आता है। इसे सफरुल मुज़फ़्फ़र भी कहते हैं। तारीख़ इस्लाम में इस महीने को मुमताज़ अहमियत हासिल है। इस महीने की 27 तारीख को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की, जो इस्लाम और इस्लामी रियासत के क़याम का बाइस बनी। और पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैला, उसका आगाज़ भी मदीना मुनव्वरा से हुआ। गोया पूरी दुनिया में जो जुल्मत छाई हुई थी और हर तरफ ग़िज़ा थी, उसका खात्मा भी मदीना मुनव्वरा से हुआ। फिर इसी माह सफ़र में 2 हिजरी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून जन्नत और अपनी प्यारी बेटी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था, जिनसे आपकी नस्ल चली जो क़यामत तक रहेगी। इसी माह सफ़र में ईरान फतह हुआ और इस्लामी सल्तनत को वसअत मिली। और इसी महीने में उम्र सानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफाए वक्त बने और अपने 2.5 साला दौर इक़्तिदार में हज़रत उमर फारूक की याद ताज़ा फरमा दी। अजीब बात यह है कि लोग आज भी इस महीने को नहुसत का महीना तस्वुर करते हैं, जबकि ये महीना इस्लामी तारीख में मरकज़ी हैसियत रखता है। ख़ास तौर से इस महीने के इब्तिदाई 13 दिनों को नहायत ही मनहूस तस्वुर किया जाता है। हालांकि इस्लाम में इस बात की कोई हैसियत नहीं है। ज़माना जाहिलियत में लोग इस महीने को मनहूस ख्याल करते थे और इस महीने को बलाओं और मुसीबतों का महीना तस्वुर करते थे। और सफ़र के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस महीने में आसमान से बलाएं और मुसीबतें उतरती हैं। अल्लामा इब्न असीर ने तारीख़ कामिल में इसकी वजह लिखी है कि माह मुहर्रम में ज़माना जाहिलियत में भी जंग व क़ताल हराम समझा जाता था और लोग घरों में बैठे रहते थे। लेकिन जैसे ही सफ़र के महीने का आगाज़ हुआ तो अहले अरब अपने घरों को छोड़कर जंग के लिए निकल जाते। जंग व जदल की वजह से खून खराबा होता, मर्द मारे जाते, औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो जाते, माशी हालत अबतर हो जाती। तो अहले अरब बजाय उसके कि अपनी इस्लाह करें, इस महीने को मनहूस समझने लगे। ख़ास तौर पर ख़वातीन इस महीने को ज़्यादा मनहूस समझती, क्योंकि इनके घर उजड़ जाते थे। अरब में जब इस्लाम की रोशनी आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातिल नज़रियात को रद्द फरमाया और वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमाया कि मर्द के एक शख्स से दूसरे शख्स को लगने और सफ़र के महीने को मनहूस समझने और बलाओं के उतरने की कोई हैसियत नहीं है। अरब के अंदर जहाँ अच्छी सिफ़ात, मेहमान नवाजी वगैरह पाई जाती हैं, वहीं बुरी सिफ़ात भी इनमें मौजूद थी। वो सफ़र के महीने को मनहूस समझते, बीमार शख्स की इयादत करने के बजाय उससे दूर भागते, सफ़र पर जाने से पहले तीर फेंकते, अगर तीर दाएं तरफ गिरता तो सफ़र करते, वरना सफ़र से इज्तनाब करते। सफ़र पर निकलते वक्त अगर कोई गरीब शख्स या कोई दुश्मन सामने आ जाता तो सफ़र ना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब की नफ़ी फरमाई और फरमाया, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, नफ़ा और नुकसान सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक फाल लेने को पसंद फरमाया है। नेक फाल से मुराद बंदे का किसी काम से पहले ऐसी बात को सुनना जो इसको अच्छी लगे। तो ये इस्लाम में दुरुस्त है, क्योंकि इससे तक़दीर पर ईमान और भी मजबूत हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कोई ऐसी चीज़ देखो जो तुम्हें नागवार गुजरे तो तुम ये दुआ पढ़ लिया करो, जिसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, अच्छाइयाँ लाने वाले भी आप ही हैं और बुराइयाँ दूर करने वाले भी आप ही हैं। नेक काम करने की तौफीक भी आप ही देते हैं और बुरे कामों से बचने की क़ुव्वत भी आप ही देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके ऐसे मौके पर काम करने से इज्तनाब किया, इसने खुदा के साथ शिर्क किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत से पहले ज़माने जाहिलियत में लोगों ने सफ़र के महीने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अक़ीदे बना रखे थे जो सबके सब बातिल थे। मसलन इस माह को नहुसत का बाइस समझना और इस माह में बलाओं के उतरने का नज़रिया। इन बातिल अक़ाइद की तरदीद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र के महीने से मुताल्लिक़ ज़माने जाहिलियत में जो अक़ाइद रखे जाते थे, इसकी कोई हैसियत नहीं। इस तरह मुसलमानों को ये भी समझाया गया कि
سفر کے مہینے کے متعلق باطل عقائد رکھنا درست نہیں ہے۔ اس طرح بعض جگہ یہ مشہور ہے کہ سفر کے مہینے میں سرکش جنات اور شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اس طرح کے باطل عقیدوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور دوستی کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔